और इस बीच आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के साथ सीएम की बैठक हुई है। और आपको बता दें कि इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बैठक में अटल भूजल योजना जल जीवन मिशन पर चर्चा होगी। केन बेतवा लिंक पर सीएम ने केंद्रीय मंत्री से चर्चा की है। और आपको बता दें कि इस चर्चा में अटल भूजल योजना जल जीवन मिशन पर चर्चा होगी। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम शिवराज सिंह चौहान की चर्चा हुई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अटल भूजल योजना जल जीवन मिशन पर चर्चा की और केन बेतवा लिंक पर सीएम ने केंद्रीय मंत्री से चर्चा की है। तो महत्वपूर्ण योजना अटल भूजल योजना जल जीवन मिशन पर चर्चा। और तमाम जानकारी के साथ स्टेट हेड राजेश सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, एक महत्वपूर्ण योजना अटल भूजल योजना जल जीवन योजना जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री से चर्चा हुई है सीएम शिवराज सिंह चौहान की, क्या लगता है इस योजना को लेकर किस प्रकार की चर्चा और कितना इससे फायदा मिलने वाला है? देखिए सुनीता, इस तरह की जो बैठक है या जो चर्चा है वो समय समय पर होती रहती है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये अंग है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये विभाग है और उसी के अंतर्गत जो कि जल शक्ति मिशन है, उसी के अंतर्गत अगर बात करें तो अटल भू जल योजना और जल शक्ति मिशन, ये दो ऐसी योजनाएं हैं जिसमें लगातार बैठक के जरिए किस तरह से जल का संवर्धन और उसको रोकने के उसके उपाय लगातार तलाशे जाते हैं, क्योंकि जल एक महत्वपूर्ण अंग रहा है। और यही कारण है कि कभी बहुत ज़्यादा बारिश, कभी बिल्कुल बारिश नहीं, कभी सूखे की स्थिति, और ऐसे में ये मिशन इसी को लेकर काम करता है। और यही कारण है कि आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है। सीएम का दिल्ली का भी आगे कार्यक्रम है और उसमें भी उनकी इसी को लेकर चर्चा होगी। लेकिन कुल मिलाकर इसके जरिए कैसे जो तमाम तरह की जो सरकार की योजना रही है, जो एक प्लानिंग रही है कि नदियों को जोड़ना, नदियों को जोड़कर जल का जो एक संवर्धन करना, उसकी दिशा में लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान काम करते रहे हैं। दूसरी तरफ केन बेतवा लिंक परियोजना की हम बात करें तो बड़ी परियोजना एक मध्य प्रदेश की, और उसी की प्रगति को लेकर भी जो केंद्र से जो रिलेटेड मुद्दे हैं इससे जुड़े, या केंद्र से इसको लेकर जो वित्तीय मदद मिलती है उसको रिलीज को लेकर, या फिर इस जो विभाग है इसके जरिए जो तमाम तरह की योजनाएं सीएम शिवराज सिंह चौहान पहले ही बना चुके हैं, नदियों को जोड़ने का काम हो या जल का संवर्धन हो या उसको लेकर कैसे जल को संरक्षित किया जाए, या फिर कैसे अलग अलग जगहों पर जल की जहां पर समस्या है, पानी की जहां पर समस्या है, वहां तक वो पहुंचाया जाए। क्योंकि अगर मध्य प्रदेश सरकार की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार इस योजना पर भी लगातार काम कर रही है कि कैसे गांव-गांव तक, घरों तक पानी पहुंचे, कैसे नदी तालाबों का संरक्षण किया जाए और इसके लिए पानी का जो संरक्षण है, संवर्धन है, वो किया जाए। और ये तमाम सारे सेक्टर हैं इसी से जुड़े हुए सुनीता, और यही कारण है कि काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है जब केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान की बैठक हो रही है। बिल्कुल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये बैठक है। और इस बैठक के बाद अगर राजेश जी कहा जाए जिस प्रकार से हर घर तक जल पहुंचाना हो या फिर बेमौसम बारिश, कभी सूखा, तमाम तरीके की जो अनियमितता है मौसम को लेकर उससे बचाने के लिए, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे तमाम ऐसी चीजें, इसको लेकर जो सरकार एक योजना बना रही है, सीएम शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री से चर्चा कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। तो कहा जा सकता है कि जो जल को लेकर लगातार किल्लत या फिर जो परेशानियां बनी रही है वो कहीं ना कहीं सुलझती नजर आएंगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है सुनीता, क्योंकि ये बड़ी एक सरकार के सामने हमेशा से ही चुनौती रही है कि बारिश के समय जब बारिश होती है तो जो जल का जो अपव्यय यानी कि जो जल संरक्षित नहीं हो पाता उसको कैसे संरक्षित किया जाए, और एक योजना के तहत उसको जल को संरक्षित करके, और अगर कहीं सूखा पड़ता है या कहीं जल की कमी होती है वहां पर उसका उपयोग किया जाए। और इसी दिशा में मध्य प्रदेश सरकार लगातार काम करती रही है। केंद्र की इसमें मदद रहती है और केंद्र इसके लिए फंड रिलीज करता है। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब जल शक्ति मंत्री, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के आज ही बैठक कर रहे हैं, तो इसमें तमाम पहलू होंगे कि कैसे, जो मैंने पहले जिक्र किया, कि कैसे तालाबों को संरक्षित किया जाए, कैसे तालाबों पर पानी को इकट्ठा किया जाए, नदियों का संरक्षण कैसे हो, नदियों की साफ सफाई कैसे हो, जिससे कि एक बेहतर
तरीके से उसको संरक्षित किया जाए और साल भर उसमें पानी रहे, पानी को रोका भी जाए और पानी रोका जाए और फिर जहाँ कमी हो उसको कैसा इसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। और यही कारण है कि लगातार मध्य प्रदेश सरकार, जो मैंने पहले भी बात की कि नदी जोड़ो अभियान, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो लगातार चाहते थे कि सारी देश की नदियों को जोड़ दिया जाए। और इससे क्या होगा कि जहां अगर पानी की कमी है, जल की कमी है, तो उसके जरिए वो पानी पहुंचेगा। कहीं पानी ज्यादा हो जाता है और उसके वजह बाढ़ की स्थिति है या अन्य तरह की गंभीर स्थितियां बनती हैं। लेकिन अगर सारी नदियों को जोड़ दिया जाए, एक महाअभियान उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में रहा है। और मुझे लगता है यही कारण है कि जो जिस योजना की हम बात कर रहे हैं, जिस पर आज गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ चर्चा हो रही है, अटल भू जल योजना, इसके जरिए उन तमाम नदियों को कैसे संरक्षित किया जाए, कैसे आपस में जोड़ा जाए और कैसे तेजी से साथ इसमें काम हो। क्योंकि केन बेतवा लिंक एक बड़ी परियोजना है, इसके तहत भी ये काम कर रही है, इसमें तमाम सहायक नदियां भी हैं। तो ऐसे में केंद्र की जो भूमिका है, केंद्र का जो एक वित्त का स्ट्रक्चर है मध्य प्रदेश को लेकर, ये तमाम सारी चीजें हैं आज की जो बैठक में जिस पर चर्चा हो रही है। बिल्कुल महत्वपूर्ण बैठक जारी है। आपको बता दें कि ये बैठक सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच बैठक चल रही है। क्या कुछ सौगातें इससे निकल कर आती है, देखना दिलचस्प होगा। लगातार हमारी नजर बनी हुई है। बहुत शुक्रिया राजेश जी जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ बैठक जारी है और महत्वपूर्ण चर्चा है और किस प्रकार से जल संरक्षण किया जाए और किस प्रकार से जो नदियों को जोड़ने का जो परियोजना जारी है उसको लेकर केंद्रीय मंत्री से